सावधान। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समय पावण विनमो सुध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। कुंद कुंद आचार्य देव 2000 वर्ष पूर्व हम जैसे जीवों के ऊपर महाकरुणा बुद्धि से इस ग्रंथ की पंच परमागम आदि की रचना करके बहुत ही उन्होंने उपकार किया है। बंद अधिकार की चर्चा चल रही है। जीव बंधा है या नहीं है तो किससे बंधा है, क्या कारण है, मूल कारण बंध का क्या है, ये चर्चा चल रही है। दूसरे को सुखी दुखी करना, जन्म मरण करना, ये चर्चा तो पूर्व की गाथा में आई गई कि वो उसके कर्म उदय से होती है। अब कर्म उदय बंध बिना होते नहीं है तो ये बंध किस वजह से होते, मूल कारण क्या है, क्या तुम्हारी वजह से हो रहे हैं या और अन्य कोई कारण है, इसके ऊपर विशेष चर्चा और फोकस कर रहे हैं। ये एक बार समझ में आ जाए भली बाती कि ये निश्चय का कारण, निश्चय का कारण मतलब यही है, अन्य कारण नहीं। ये सा एग्जैक्टली पता चल जाए तो उपाय करना बहुत सरल हो सकता है। और ये पता न चले, अन्य कारण को ही बंध का कारण मान लेवे और उसी का उपाय करते रहे तो भी काम नहीं होगा। और यहाँ तो अभी आगे जो 262 नंबर की गाथा आने वाली चर्चा में, यहाँ तो पुण्य के बंध का भी कारण वही अध्यवसाय है जो पाप के बंध का कारण। दोनों पहले गुणस्थान वाले ले लिए। पुण्य बंध और पाप बंध तो ज्ञानी भी करते हैं, भूमिका अनुसार जैसा होगा वैसा। ऐसा नहीं कि पूरा पाप और पूरा पुण्य छूट गया, जैसे चौथा गुणस्थान आया, क्रमशः सब कार्य चलता रहता है। ऐसा होते हुए भी उनके अध्यवसान वो वाले नहीं हैं जैसे अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। अध्यवसानों में फर्क पड़ते ही पूरा चेंज हो जाता, और फर्क अध्यवसान में हुए मतलब परिणामों में हुए, स्व के परिणाम में हुए, उपादान के परिणाम में हुए। यहाँ कल अपनी चर्चा चल रही थी कि यह जीव शुद्धात्म श्रद्धान, शुद्धात्म ज्ञान और शुद्धात्म अनुष्ठान से रहित होता है। और इसी अध्यवसान से, कौन से अध्यवसान, मैं परजीव को सुखी दुखी कर सकता हूं, इसी अध्यवसान से वह पाप या पुण्य का बंध कर लेता है। तो पाप और पुण्य का बंध कब नहीं होगा, जब शुद्धात्म का श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रहेगा तब। शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप मिथ्या अध्यवसान के साथ होने वाले भाव और उससे होने वाला बंध छूट जाए। 41 प्रकृति निरोध करने का एक मतलब मेन उपाय क्या है, सारांश क्या है, कुछ भी करके शुद्ध आत्मा की श्रद्धान करना। शुद्धात्मा की श्रद्धान जिनवाणी को सुनने से, जिनवाणी को पढ़ने से, जिनवाणी का प्रवचन करने से, कथन करने से होने वाली नहीं। इस शुद्धात्मा का श्रद्धान कहाँ होना चाहिए, श्रद्धा की पर्याय। श्रद्धा की पर्याय कहाँ है, स्वयं में। किसकी हो रही है, अपनी, हर समय हो रही है। हर समय नित्य नई नई श्रद्धा की पर्याय होती जा रही, नई नई ज्ञान की पर्याय होती जा रही। इस श्रद्धा और ज्ञान के पर्याय में जब मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा होगी तभी उसे निश्चय श्रद्धान, निश्चय ज्ञान, निश्चय अनुष्ठान या चारित्र कहा जाए। और तभी
41 प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि खतरनाक प्रकृतियों का बंध रुकेगा। अन्यथा चर्चा कितनी भी सुनो, चर्चा कितनी भी पढ़ो आंखों से, चर्चा कितनी भी करो साधन में आदि से, इससे फल नहीं होता। और बहुत बार ये भी एक नया भ्रम खड़ा होता है कि हम शुद्धात्मा की चर्चा करते जैसा आगम में हम एक भूल हो जाए। द्रव्यलिंगी की यही हालत समझना, द्रव्यलिंगी को कभी भी सामने रखना बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसीलिए सदासुखदास जी ने रत्नकंडक जी में कहा कि अनादि करोड़ों वर्षों के स्वाध्याय करने के बाद भी इस जीव को शुद्धात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो अन्याय, अनीति और अभक्ष का है उसको कारण, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सदाचार युक्त प्रवृत्ति न होना, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। इसीलिए पूर्व की गाथाओं में हमने देखा था स्वच्छंद प्रवृत्ति खतरनाक, दोनों साथ में चलना चाहिए। काम तो निश्चय शुद्धात्मा के श्रद्धान आदि से ही होगा, यही करने योग्य है। पानी छानने से मेरा कल्याण होगा नहीं, परमार्थ कल्याण ये भी नक्की है, बट सहचारी रूप में क्या क्या चलना चाहिए वो सब समझना चाहिए। हमने 260-61 गाथा तो चर्चा कर ली थी। 262 नंबर की गाथा, उसके उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे 482 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन टॉप में, एवं ही हिंसा व्यवसाय एव हिंस्यात्यायाता। इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही, हिंसा का परिणाम ही, हिंसा का भाव ही, हिंसा की परिणति ही, समानार्थ में समझना, ये भी पकड़ते आना चाहिए। बहुत से ऐसे लगता है हिंसा के अध्यवसाय अलग है, हिंसा के भाव अलग है, हिंसा के परिणाम अलग है, परंतु ऐसा नहीं, अलग अलग अपेक्षा से कहा जाता है। शब्दों के अर्थ उस भाव के अनुसार चलेंगे प्रकरण। तो ये कह रहे हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, यह फलित हुआ। अब यह कहते इतनी सारी चर्चा करके आए 259, 60, 61 गाथाओं में, अब सारांश कहते हैं। देखिए लौकिक में कैसा चलता है, या क्या कह रहे, हिंसा का अंदर परिणाम हो गया, बंद हो गया, वही हिंसा हो गई, और हिंसा हुई मतलब बंद हो गया, और बचाने का या भाव हुआ और उससे भी हिंसा ही हुई। ये हमें निकालना है उसका अर्थ। द्रव्य रूप हिंसा से कुछ भी बंद नहीं होते। अभी इसको थोड़ा खोलते, जैसे देखिए, एक तो मारना, मारने का प्रयास करना और मारने का भाव करना, तीन अलग अलग चीजें। मारना, मारने का भाव करना, ये जीव का भाव हुआ, जीव के चारित्र मोह से उसको ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ, मैं इस जीव को मारूं। कोई भी रहे, ये चींटियां बहुत परेशान करती है, मैं इनको देखूं क्या करूं, मच्छरों को मारूं मैं, मेरे को मलेरिया करा दिया इन्होंने। तो ये मारने का जो भाव हुआ, ये जीव का मारने का प्रयास करना, करते नहीं जैनी, समझना, मैं तो विषय को समझाना मेरा काम है। वो मारने का ऐसा प्रयास कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, इसको पकड़ो और या तो खत्म कर दूं या तो बाहर निकाल दूं, जो भी कुछ करना है, या तो मैं ऑल आउट या कुछ लगा दूं, लगाता नहीं है जैनी। कैसे परिणाम चलते व्यवहार में उसकी बात चल रही है। वो उसने हिंसा करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया। अब उस ऑल आउट से मरेगा जरूरी नहीं है, बहुत बार देखते ऑल आउट लगा दिया, सब कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा। हमने वो लक्ष्मण रेखा खींच दी, चींटियां उतनी की उतनी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो उनके आयु है, वो मरेगी नहीं, उनका अपना चलेगा। तो मारने का भाव, मारने का प्रयास और मारना,
मारना मतलब स्वयं का जीव एक्चुअली मर गया। या प्रकरण क्या चल रहा है, बंध मात्र और मात्र हिंसा के अध्यवसाय से चल रहा है। बाहर में जो मारने का प्रयास चलता है, मच्छर आदि को या पकड़ने का या कुछ करने का प्रयास चलता है, चींटी आदि को या कुछ भी, यह प्रयास शरीर आदि की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, इससे कुछ भी बंध नहीं होता। तो ये क्रिया के साथ में जब भाव हो रहे हैं, उस भाव से ही बंध हो रहा है, क्रिया से बंध नहीं हो रहा है। निश्चय की चर्चा चल रही है, एकांत नहीं करना। कल से बोलेंगे सब ये हम करते जा रहे हैं, और भैया साथ में भाव तो रहेंगे ना, भाव से ही हो रही ये बात चल रही। क्योंकि जीव शरीर आदि की क्रिया कर नहीं सकता, निमित्त है बट करता नहीं। निमित्त और कर्ता में फर्क है। तो वहां पे हिंसा का जो प्रयास हुआ, उससे भी हिंसा नहीं हुई, और हिंसा हो गई। मान लो मच्छर पकड़ा गया और हाथ में पकड़ते पकड़ते मर गए, वो कहते उसके उस मरने से भी बंध नहीं हुआ। तुम्हें जैसे ही उसको पकड़ने का, इसको कुछ भी करके मैं निकालू, वो भाव हुआ, उसी से बंद हुआ। वो मरो या ना मरो। बाहर में क्या चलता है लौकिक जगत में, किसी ने मारा तो उसको पुलिस आके पकड़ेगी, कोर्ट में केस चलेगा, उसको फांसी आदि की सजा जो भी जैसा होगा वो कंडीशन सब लगेगा लॉ के हिसाब से, जैसा चले। बाहर में उसने हिंसा का प्रयास किया, गोली मारी उसने, बट गोली लगी नहीं, तो भी हो सकता है उसको जेल में डाला जा सकता है, उसके ऊपर केस चल सकता है। भले ही फांसी नहीं, बट थोड़े प्रमाण में उसको सजा हो सकती, पॉसिबल है। कहाँ? लौकिक में। क्योंकि लौकिक तो ये दोनों क्रियाओं को देख रहा है। लौकिक कोर्ट की, पुलिस की चर्चा चल रही है, बट अध्यवसाय का ऐसा नहीं। किसी ने किसी को मारने का परिणाम किया और उसको जेल में डाल दिया, ऐसा कभी नहीं। वो कहते दिख ही नहीं रहा। बट जैन शासन क्या कहेगा, अभी उसी की चर्चा चली। तुमने यहां भाव, ये हमारा कोर्ट अलग चलता है, लोकोत्तर कोर्ट है, ये ऑटोमेटेड व्यवस्था है। यहां तो भी आर्टिफिशियल व्यवस्था है, कृत्रिम व्यवस्था है। यहाँ पे वो पुलिस आदि खड़ा करना पड़ा, जज बनाना पड़ा, कोर्ट का रूम खड़ा करना पड़ा, जेल बनानी पड़ी, यह सब आर्टिफिशियल है। यह अपने अनुसार लौकिक का चलेगा। लोकोत्तर में कहते हैं ये मरो या न मरो, तुम्हारा यहां बंद हो जाए, भाव हुए बंद हो गए। गजब व्यवस्था। यहां पे ऐसे ही लेना, जिलाने का भाव, जिलाने का प्रयास और जिलाना, तीन चीजें। मारने के भाव, मारने का प्रयास और मारना। जिलाने के भाव, जिलाना के प्रयास और जिलाना। लौकिक जगत में क्या होगा, किसी ने किसी को जिलाया तो उसको बोलेंगे परमवीर चक्र दे देंगे, या और कोई विशेष चक्र होंगे, वो सब मिल जाएंगे। किसी ने जिलाने का प्रयास किया बट वो जिया नहीं, उसकी वो बचा नहीं पाया, बट फिर भी थोड़ी बहुत वाहवाही हो जाएगी। नहीं कुछ भी हुआ, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, अब भगवान की ऐसी मर्जी थी, क्या करे, ऐसी चर्चा करके एटलीस्ट उसकी वाहवाही तो की जाएगी उसके प्रयास की। बट जिन शासन क्या कहता है, ये जिए या ना जिए, तुम्हारा प्रयास हो ना हो, तुमने इसको जिलाने के भाव किए और साथ में अभिप्राय में ये पढ़ा है मैं इसको जिला सकता हूं, तो तुम्हारे कर्म बंधन हो गए, ये अध्यवसाय से बंध हो गए। भले ही बाहर वाला जिए या न जिए, बंद हो गए। भाव से ही बंद हो, भाव से ही बंद हो, और अन्य से बंद हो ही नहीं रहा। व्यवहार से कहने में आता है कि ये मारने की वजह से तुम्हें कर्म बंधन हुआ। क्यों? जब ये मारा गया तब तुम्हारे भाव ऐसे थे,
इसलिए इसके ऊपर उपचार किया गया है। किसके ऊपर? बार के मारने की क्रिया के ऊपर, प्रयास के ऊपर, मरने के ऊपर। श्रेणिक राजा यशोधर मुनिराज को मार नहीं पाए, भाव मारने के थे। बैठे बैठे 33 सागरोपम की स्थिति ले ली, 70 कोड़ा कोड़ी ले ली। क्या किया? सिर्फ 500 कुत्तों को छोड़ दी। नो चॉइस, छोड़ो। ये कहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के मारने के भाव थे, सब 33 सागरोपम। किसी को 10 व्यक्ति को मारने के भाव रहेंगे तो 330 सागरोपम की स्थिति बनेगी। हिटलर ने 2 लाख लोगों को मारने का भाव किया। 2 लाख लोग मरे होंगे, मान लो जितने भी मरे होंगे हिरोशिमा नागासाकी पे, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया गया, 10,000 लोग, 5,000 लोग मरे होंगे। उनको जिन्होंने ये प्लान बनाया होगा, जिन्होंने सोचा होगा ऐसा करना, उनको फिर श्रेणिक राजा को यशोधर मुनिराज के 33 सागरोपम है, तो इनको 33 सागरोपम इंटू करके 2 लाख गुना करके उतना बंद होगा। इनको तो उतना होगा ही नहीं, क्योंकि 5वें आरे में ऊंचे 3 सहनन ही नहीं है। 7वें नरक का बंद करने के लिए वज्र ऋषभ नारा सहनन ही चाहिए, और श्रेणिक का था, हिटलर का भी नहीं था और वर्ल्ड ट्रेड वाले का भी नहीं। अभी नीचे की 3 हिनन संस्थान सहननी, इनको कोई 7वीं नरक का बंद नहीं हुआ, जो हुआ वो केवली जाने। तो फिर चलता कैसे? वही बात कह रहे, अध्यवसा है। मलिन परिणाम कितने और कैसे? हिटलर की भी मिथ्यात्व के मलिन परिणाम है, इसके भी है, बट ये मलिन परिणाम से ही बंद होता है। उसमें तीव्रता और इसकी अपेक्षा से पूरा चलता है, अंदर में क्या परिणाम हो रहे उस अनुसार पूरा काम परिणामों के ऊपर है। जिस जीव को अपने परिणाम थोड़े थोड़े पकड़ में आने लग रहे, बहुत अच्छा लक्षण, पकड़ में आने चाहिए। अच्छे कि बुरे वो बाद में चर्चा चले। अच्छा बुरा मतलब क्रोध आदि के, हिंसा आदि के परिणाम बुरे, और दानवृतशील तप के परिणाम अच्छे। उपचार से कहते हैं पुण्य धर्म की अपेक्षा से, व्यवहार धर्म की अपेक्षा से। और शुद्धोपयोग के परिणाम आए तो कहने की आवश्यकता नहीं। परिणाम पकड़ते आना बहुत जरूरी। एक बार गाथा का पाठ करते, अज्जवसी देण बंदो सत्ते मारे दु माव मारे दु, एसो बंद समासो जीवाणां निश्चये नयस्य। हे बंद व्यवसाय आत्मा के बंद का संक्षेप निश्चय नहीं। पहले ही कह दिया है, निश्चय नहीं किसे कहते हैं? जो जैसी वस्तु है वैसा बताता। व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? जो वस्तु वैसी है तो नहीं, उपचार से कहता है। उपचार मतलब झूठा, ये दिमाग में होना चाहिए। और कुंद देव मूल गाथा में लिख के दे रहे, निश्चय नहीं से संक्षेप, सार, इंपॉर्टेंस यही क्या है? अध्यवसानों से बंद होता है बस का। तुम कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करो या ना करो, सुदेव सुगुरु सुधर्म को भजो या ना भजो, तुम्हारे अध्यवसान डिसाइड करेंगे। तुम्हारा ढलान किधर है, तुम्हारे परिणाम किधर है, तुम्हारी क्या चल रहा है परिणति। गाथार्थ में कह रहे, सत्वानम जीवों को मारयतु मारो, वा मां मारयतु अथवा न मारो, बंध कर्म बंध, द्रव्य कर्म बंध। द्रव्य कर्म बंध को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है तो पर द्रव्य, है तो जड़, ये तो अपने द्रव्य में कुछ करता नहीं, कार्बन शरीर अपने में नहीं,
फिर भी जगह जगह पे कर्म बंधन करता है, कर्म बंधन ही दुख का कारण है, संसार का कारण है, कर्म बंधन का नाश करना चाहिए, ऐसा बार बार क्यों आता है? प्रबल निमित्त भी है, और कर्म का जब तक बराबर कह रहे बंद रहेगा, एक क्षेत्र का संबंध रहेगा, तब तक तुम अव्याबाद सुख प्रकट कर नहीं सकते, तुम्हारा सकल चारित्र प्रकट हो नहीं सकते। तीर्थंकर का अनंत दशा में भी सकल परम सकल चारित्र प्रकट नहीं होते, और 14 गुण स्थान के अंतिम समय बाद होते, अस्थिरता बनी रहती, कर्म का और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, सूक्ष्मता। तो इसीलिए बार बार क्या करे, कर्म बंधन हो रहे, मतलब उतने काल तक तुम्हें संसार अवस्था में सरकना ही पड़ेगा, उतने काल तक तुम अव्याबाद आदि अनंत सुखों को ग्रहण वेदन नहीं कर पाओगे, भोग नहीं पाओगे। है तो तुम अनंत सुखी स्वभाव वाले, अव्याबाद सुखी स्वभाव वाले, बट तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए आकुलता करनी पड़ेगी, परावलंबन करना पड़ेगा, पराधीनता करनी पड़ेगी, याचना करनी पड़ेगी। अरे रोटी गर्म नहीं है, नमक नहीं है, पैसा नहीं किया, व्यापार नहीं आया, नौकर नहीं आया, लाइट नहीं है, मोटर नहीं चल रही है, छोटी छोटी चीजों में अनंत सुखी जीव को ऐसा परावलंबी होना पड़े। कब तक? जब तक कर्म बंधन, और उसमें 41 प्रकृतियों का जब तक कर्म बंधन है, तब तक तो तुम बेफाम, 41 भी नहीं, 5 ही ले लो, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी की 6 प्रकृतियां बस। सम्यक मिथ्या, सम्यक तो प्रकृति को गौण करते, चल मला आगाड़ कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 प्रकृतियां जब तक तुम्हारे स्टॉक में है, तुम बेफाम, तुम्हारा संसार मार्ग ही चल रहा, मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं हुआ। अगर एक भी बार ये 6 प्रकृतियों का उपशम शैक्षम आदि नहीं किया है, कुछ भी करके इस मनुष्य भाव में ये 6 प्रकृतियों का कैसे उपशम आदि हो सकता है, इसका मार्ग क्या दिया है भगवान ने? उनकी परंपरा में आने वाले आचार्य देव आदि क्या कह रहे, वो मार्ग समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, और उस अनुसार जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, द्रव्य से भी और भाव से भी। द्रव्य से मतलब सदाचार आदि युक्त जीवन, और भाव मतलब परिणाम से। उपाय ये बहुत महत्वपूर्ण। ये कह रहे जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्म बंधन अध्यवसान से ही होता है, ही लगा दिया, ऐसा ही, अन्य से बंधन नहीं होता। जैसे प्रोफेसर साहब पूछ रहे थे कि भाई मारा तो उसका बंध, मारने की क्रिया का, बंदूक चलाने का एक भी बंध नहीं हुआ, हम मानते ही नहीं। साहब योग का तो मानो, मन वचन काय की ले लो, 0.001% लेना है ले लो। मेन तो कषाय का बंध है, कषाय से अनुरंजित परिणाम, ये खतरनाक। तो ये कह रहे हैं उस अध्यवसान से ही होता है। एष यह निश्चय नयस्य, निश्चय नय से जीवानाम, जीवों के बंध समास, बंध का संक्षेप है, बंध का सारण। अच्छे से गंभीरता से समझना, और शक्ति प्रमाण अगर ऐसी कोई क्रिया चलती होगी तो बचने का प्रयास करना। अभी पिछले 5, 10, 20 सालों में कैसी विचित्रता आ गई है। ये जो वीडियो गेम्स है, जो बच्चे अलग से कैफे में जाते हैं, 20 रुपया घंटा, 10 रुपया घंटा देके, खुद माँ या बाप बोलते जा बेटा आज संडे जा, बहुत टेंशन है, बहुत पढ़ाई की, जा तू खेलने को। और वो नहीं माता पिता भेजते तो बाजू का बच्चे को देख के ये कहता है मुझे भी जाना है, वो जा रहा है, वो खेल रहा है। तो वह क्या करते हैं, बस वो गेम में इसको उड़ाया, उसको उड़ाया, उसकी बंदूक की। ये कह रहे हैं तुम उसको डाल रहे हो, अध्यवसान मारने के हो रहे हो, वो मर नहीं रहा है, वो तो पुद्गल जड़ है, रसगंधा भरने वाला है। वीडियो में जो भी दिख रहा है, लैपटॉप पे जो दिख रहा है, कंप्यूटर पे जो दिख रहा है, मोबाइल में जो दिख रहा है। अब हम क्या सोचते हैं, कितने अच्छे वैज्ञानिक, इन्होंने मोबाइल खोज की,
बोर हो रहा है, बोर नहीं होता, हमें अभी गेम में 1 घंटा कैसे चला जाता है मालूम नहीं पड़ता है। 2, 5, 7 साल से बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक यही चक्कर में पड़े, और बंद कैसे हो रहा है पता ही नहीं चले। सब साधन उल्टे उत्पन्न हो रहे। 1 मिनट है, याद रखना, अपने पूर्वजों को समझनी थी ऐसी नहीं। ये सब जो अपने पूर्वज बहुत समझदार थे, इनके पूर्व वाले भी, ये ऐसी व्यर्थ की खोजों में समय नहीं डालते थे, डूबने वाले। उनको पता है जितना बाहर जाएंगे उतना दुख उत्पन्न हो, जितना समेटेंगे, जितनी मर्यादा में रहेंगे उतना सुखी होंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसी साधनों की खोज ही नहीं। आज हमें लगता है हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात करना पा रहे, बात करके वो वहाँ की कुछ बात कह देता, आप उसको कुछ कहते, दोनों का मापा बनना जाता है, दोनों की कषाय चालू हो जाती है। इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये उसको ऐसा कह रहा है। पहले ऐसा होते की संभावना कम थी, कारण साधन ही नहीं, निमित्त की चर्चा चले। और हम इसको क्या मानते हैं, ये डुबाने वाली चीजों को अच्छा मान रहे तो हम डूब रहे। आपका क्या प्रश्न था? हाँ 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 नहीं, इसमें क्या है, अच्छा प्रश्न अच्छा है। प्रश्न ऐसा है, जज ने सजा सुनाई कि इस व्यक्ति को फांसी पे लटका दो, और जल्लाद ने लटका दिया। जैसे श्रेणी ने कहा वारिश इनको मार दो, चढ़ा दो, सूली तलवार से सिर छेद कर दो, और जल्लाद आके वो कर रहा है। अब इसमें बंद कैसे लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। बंद फिर से एक बार कहता हूं, अध्यवसान कैसे वैसे लगे। अध्यवसान मतलब वो जज अगर सम्यक दृष्टि और अभी आजीविका कोई साधन नहीं है, और वहाँ कुर्सी के ऊपर बैठा है कि भाई अभी जो भी थी बुद्धि तब तो लॉयर का कर दिया, और अभी ये तो काम करना ही है, अब नहीं करूँगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे आजीविका के लिए। तो वो अगर जैसे कोर्ट जैसा गुनाह है, जैसा प्रूव है और जैसी सजा सुनाई, उस भाव से, निरपेक्ष भाव से, ना ये मेरा नजदीकी है तो इसको मैं कुछ कम कर दूं सजा, और ये दूर का है इसको ये करा दूं, इसने ऐसा किया इसलिए इसको ज्यादा खुन्नस करा दूं, इसमें थोड़ा, ये सब परिणामों में कुछ भी उथल पुथल नहीं हुआ। जो केवल एग्जैक्ट जानते तो उनको उन अध्यवसानों का अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो बंद नहीं हो। जैसे डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन के लिए लेते, मारने के भाव से नहीं लेते, बचाने के भाव से लेते, फिर भी उसकी आयु का क्षय हो गया, खत्म हो, ऑपरेट करते करते खत्म हो गया, चालू है ऑपरेशन, फिर भी उसे बंद नहीं होगा। हाँ, उसे बंद किसका होगा? अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं, मारने का भी भाव नहीं, बट उसे लोक प्रवृत्ति, आवश्यकता नहीं थी बट ये ऑपरेशन एडिशनल में निकाला, जरूरत नहीं थी, या और भी कोई कारण होंगे, या उसने बराबर से ज्ञान नहीं किया, आधे अधूरे ज्ञान में ऑपरेट करना चालू कर दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी उस ऑपरेट करने की, फिर भी पैसे के लोभ में उसने उसको ले लिया, तो उसे तो वैसा ही बंद होगा। 1, 2 और साथ में मिथ्या दृष्टि होगा, भले ही जज रहो या डॉक्टर हो या कोई भी, मैं इसको जिला सकता हूं, ऐसा उसका परिणाम होता ही, और उससे उसको बंद होता है। आपका कुछ प्रश्न? हाँ, प्रमाद तो है ही ना, प्रमाद भी है, और अगर मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि डॉक्टर भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि डॉक्टर भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि का तो अपने आजीविका भूमिका कमजोरी वो शो कर रहा है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो तो धन कमाने के लिए
या मैं इन जीवों के, भले धन का उद्देश्य नहीं होगा, पैसा कुछ नहीं लेता, बट ऐसा होगा मैं इसको सुखी कर सकता, इसको ऑपरेट करके इसको अच्छा कर दिया तो मैंने सेवा की, समाज की सेवा की, देश की सेवा की, लोगों की सेवा की, तो भी उसके अध्यवसान में यहाँ बंद हो जाए, तो भी बंद हो जाएगा। वो भले ही जिए या ना मरे, जिया या मरे, कुछ भी हो जाए। हाँ नहीं, हाँ अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। तो जज की बात तो क्लियर हो गई, अब रही जल्लाद की बात। अब जल्लाद सम्यक दृष्टि है, जल्लाद सम्यक दृष्टि है, और उसको जल्लाद के अलावा कोई काम ही नहीं दिख रहा है अभी। क्यों? जल्लाद सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? चारों गति के संगी पंचेंद्रिय, स्पर्श शुद्र रहो, अस्पर्श शुद्र रहो, सम्यक दृष्टि तो हो ही सकती। सम्यक दर्शन में किसी को अड़चन नहीं। हाँ, मुनि आदि बनना फिर शूद्र नहीं बन सकता है आदि, वो सब पूरा प्रकरण समझ लेना चाहिए, बट सम्यक दृष्टि तो रह सकता है। अब उसको आजीविका दूसरा सदा सुविधा जी ने लिया। रत्नकंड की श्रावकाचार में खेती वेती में तो 6 काय के जीवों की हिंसा होती। क्यों? मिट्टी आदि के आधार से 6 काय के जीव होते, उसके ऊपर जब हम बैल आदि या ट्रैक्टर आदि सब चलाते तो हिंसा होती। तो अभी जिसको व्यापार धंधे का दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, पुरखों से खेती करते आए, तो वो खेती भी करता है। ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव महाखेद बुद्धि से करता है। क्यों? वो पानी छान छान के दे ही नहीं सकता है, अनछना पानी उसको सब घुमाना पड़ता है खेती में, और ट्रैक्टर आदि सब चलाते तो उसमें तो 6 काय के जीवों की हिंसा होती। तो वो महाखेद पूर्वक उसको करता है एक, और दूसरा कोई आके उसको कहे अब मेरी भी आप आपकी टहनी निकाल रहे हो, मेरी भी एक निकाल दो, मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगा, नहीं कर। वो बोलते हैं तो मैं मजबूरी में निकाल रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं करना चाहता हूं। वो तो बस उसका घर खान पान चले उतना ही करता है। अगर 10 एकड़ में की जरूरत नहीं, 5 में चल जाए तो 5 से करता है। भावना कैसी होती है? हिंसा की इसमें नहीं करना पड़ता। मेरा प्रकरण वो जल्लाद से है, और उससे विपरीत जैनी जरूरत नहीं, बट ऐसे ही नहीं, खेत तो होनी चाहिए, 54 एकड़ ही रहती है, हर एक के नाम पे इंडेक्स 2 होना चाहिए, 7/12 होना चाहिए, उसके चक्कर में लेके रखे। अब पड़ी पड़ी क्या करे, आदमी को लगा दिया, खेती करने लगा दी। अनाज का इम्पोर्टेंट प्रॉफिट का नहीं, बट हिंसा हो रही ना, बंद होगा। और उल्टा अपने खेत में कैसे मस्त ये आया, फल कैसा आया, और ये वाहवाही करता है, डूब रहा है। बंद कैसे, परिणाम कैसे चल रहे थे? 2 द्रव्य के बीच में तूने संबंध स्थापित किया, गया काम से। तो समझदार लोग खेती वेती के चक्कर में पड़ते नहीं। पूर्व में मेरे को जब ये सब पढ़ने में नहीं था, इतना समझ नहीं थी, 15 साल मेरे को भी अभी कमर्शियल एरिया सब पूरा सीए वगैरह का तो पूरा दिमाग चलता था। पापा को बहुत बोलता था, हमने खेती क्यों नहीं रखी, 1 एकड़ तो रखनी चाहिए। दादाजी की, परदादाजी की थी तो अपनी भी रहती थी तो अच्छा रहता था। कभी भी फिर टैक्स प्लानिंग में अच्छा रहता, इसमें अच्छा रहता है। गधा, टैक्स प्लानिंग करने के लिए मनुष्य भाव मिला है क्या तुझे? टैक्स प्लानिंग करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है। टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है। मनुष्य भाव मात्र एकमात्र शुद्धात्मा का श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र करने के लिए मिला। बाकी की चीजें मजबूरी वश करेगा, और वो भी आवश्यक उतनी ही करेगा। अपनी बुद्धि को वहां लगाएगा ही नहीं ज्यादा, बुद्धिपूर्वक ब्रेक लगाएगा। बहुत से जैनी ऐसे करते, जरूरत नहीं खेती करते रहते। हाँ बोलिए, थोड़ा आवाज। हाँ खेती करता है, उसमें पानी भी अच्छा ना डालता है, हाँ खाद भी देता है, हाँ पेस्टिसाइड लगाता है, हाँ उसके बाद में अन्न उत्पन्न होता है, हाँ अन्न को हम खाते हैं। हाँ। हम भी रोटी लेकिन हमको भी रोटी लगा दी। हमको जितने प्रमाण में कषाय उतने प्रमाण में लगेगा। हमको वो अभी जो खेती करने वाला है वो मान लो 5 एकड़ की खेती कर रहा है, 10 एकड़, उसके परिणाम 5 एकड़ 10 एकड़ के प्रमाण में हमें बस हमारे जितनी चाहिए। पाप तो सभी में लग रहा है साहब। मुनिराज भी आर का भाव करते, पाप का भाव, पुण्य का भाव नहीं।
उसको भले ही येषणा समिति नाम दिया, वो येषणा समिति किस अपेक्षा से दिया कि प्रॉपर 46 दोष 32 अंतराय आदि मल आदि टालकर और प्रॉपर विधि पूर्वक होगा ऐसा करते हैं, वो करके मैं करूं, इस सब भाव को उन्होंने चारित्र कहा है। भोजन करने के भाव को चारित्र नहीं कहा है। भोजन करने का भाव अगर पुण्य का भाव रहता था, धर्म रहता था, तो फिर दान व्रतशील तो भोजन करना ये भी आ जाता था। भोजन करने को उसमें वो पाप नहीं लिया। बट अभी मुनिराज की भूमिका वैसी हुई नहीं कि एकदम शपथ श्रेणी चढ़े, शैली से अवस्था प्राप्त करे और केवल ज्ञान प्राप्त करे। अभी निचली भूमिका है और वो समझते ये पर्याय छूट जाएगी, ये तो अपने स्वकाल में छूटेगी। बिना काम का शरीर को परेशान करना, भोजन आदि नहीं करना, और अभी ये पर्याय छूट जाए, समझदारी नहीं, क्योंकि यहाँ अवसर अच्छे, ऐसे अवसर नरक में नहीं, तिर्यंच में नहीं, देवगति में कहने मात्र के उनकी इतनी ताकत नहीं। चौथे गुण स्थान तक ही जा सकते हैं और भले ही कहते हैं नंदीश्वर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, इसकी ताकत ज्यादा है, चौथे से पांचवें की ताकत ज्यादा है। क्यों? पांचवें वाला भोजन करता हुआ भी जितनी निर्जरा करता है, चौथे वाला सामयिक में भी उतना नहीं करता है। ताकत का फर्क, तो इसलिए वो समझदारी से करते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है, हमें भाई अभी भूमिका अनुसार छूट नहीं रहा है, वो खाने का भाव उतना पाप। कल शाम में छोटे बच्चे ने अच्छा प्रश्न पूछा था, अच्छे बच्चों को अच्छा लगा, मतलब क्यूरियोसिटी थी। वो बोल रहे कि निगोद आदि जो आलू प्याज आदि में निगोद होते वो नहीं खाना चाहिए, बराबर हमने भी सुना हुआ है, तो उसमें तो वहाँ पाप होता है। बट जो हम अभी तोरई आदि गिलकी आदि ये कुछ खाते हैं, दूधी आदि जो खाते तो उसमें पाप होता है, मतलब पाप तो होता है। उसमें भी एक दूधी में, एक गिलकी में असंख्य जीव वनस्पति काय के एक इंद्रिय, क्योंकि घनांगुल का असंख्यातवां भाग ये उनकी अवगाहना है वनस्पति काय के जीवों की, जगन्य अवगाहना। तो इतने इसमें तो असंख्य जीव होते, बट अभी भूमिका हमारी छूटी नहीं है, हम निचली भूमिका में। आर छोड़ देंगे, यहाँ से पर्याय छूट जाएगी, 10, 20, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना भूखे रह सकते, फिर क्या करें? पर्याय प्राणों का हरण होगा, इसलिए तो 11वां अन्न प्राण का है। अब अन्न नहीं ग्रहण किया, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, आहार की संज्ञा भी उत्पन्न हुई है, तो समझदार जीव ये, और ये इसकी छूट क्यों दी? और अन्य कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ पानी पी के तुम जी नहीं सकते हो, तो ये उसकी अपेक्षा उसमें है। अपना प्रकरण चल रहा था, जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्म बंद अध्यवसान से युक्त। मैं मुख्य प्रकरण ये लेना चाहता हूँ, हमें अपना डे टू डे जीवन कैसा चलता है ये थोड़ा सा कहीं पे नोट करना चाहिए, या तो अच्छे से विचार करना चाहिए। नोट इसलिए कहता हूँ, अपनी बुद्धि बहुत कमजोर हो गई अभी, जैसे जैसे डिटोरेशन होगा हम विचार करते, थोड़ी सी इसमें कुछ दूसरे इसमें उलझ जाते, प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं होता। वही प्रॉपर अगर नोट करके हम करें कि डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें करते हैं, और इसमें बिना काम के अध्यवसान कुछ ऐसे होते कि जिसकी आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चे आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल के ऊपर, या हम जैसी जीव भी फ्री हो गए। जे अच्छे अच्छे पुरुष, अच्छे अच्छे जो अपने समाज में माने जाने जाते आते, मैं 2-3 बार ऐसी कई कारण से बढ़ा, तो साथ में फ्री टाइम था, कार में चल रहे थे, मैं बाजू में बैठा था, गेम खेल रहे, सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, हाँ हूँ कर रहे, चल रहा है। मैं बोला क्या कर, मोबाइल के ऊपर गेम। अभी समय सार पढ़ा है, आशा पढ़ा है, 262 भी गाथा पढ़ी, ऐसा कब कहा जाएगा? सिगरेट से कैंसर होता है, पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा? तो सिगरेट क्यों नहीं छूट रही? ठीक से पढ़ा ही नहीं। ठीक से पढ़ा कब जाएगा? जब उसके भाव पकड़ में आए। अच्छे व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कारण है कि
स्वाध्याय अच्छी तरह से नहीं हुआ है, अच्छी तरह से स्वाध्याय होना चाहिए। हमने घर में इतने टीवी लेके आ गए, हर रूम में चला गया, उनको अच्छा लगता है बंद करो घर में टीवी लेके, फिर पैसे किसके लिए कमाते हैं, इतना पैसा क्या करना, पीछे छोड़ के जाना। अरे उस चक्कर में तुम डूबो। अब वो लगा दिया वहां पे बैठे बैठे प्रणाम, वो हीरो 100 लोगों को मार रहा है, गुंडों को मार रहा है, ये इधर इतना सा बच्चा अपने रूम में जाके वो कूद रहा है, डिशुम 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 कर रहा है। ये बोल रहे डिशुम डिशुम से नहीं, तेरे वो आद्यवसान से बंद हो गए साहब। अभी ये XYZ हीरो की, सनी देओल की मूवी आ रही, अभी जाना है। XYZ की बहुत डैशिंग करता है, गदर वदर ये सब लगाता है और जाएगा, पैसा भी देगा, अवक्ष भी खाएगा, समय भी बर्बाद करेगा और अध्यवसान ऐसे बांध के आएगा मारने धरने के। केवली को पूछो साहब इसने कितना तीर लगाया, कितना सुख प्राप्त किया। अरे इसको समझता ही नहीं सुख कहाँ मिलता है, ये गलत जगह सुख ढूंढ रहा है। सुख आत्मा में, आत्मा को नहीं जानता, इसीलिए फिल्म अनात्मा को नहीं जानता और इसीलिए सम्यक दृष्टि नहीं है और इसीलिए गलत जगह सुख प्राप्त करने जाता है और आकुलित होकर दुखी हो रहे। कारण इतना है। हम कहते हैं हमने सब डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट नहीं है, ये डुबोने की डेवलपमेंट है। क्योंकि जितने साधन बन रहे हैं लगभग हिंसक साधन, इलेक्ट्रिसिटी आदि आदि तो चाहिए उसमें, और उस परिणाम खतरनाक खराब हो रहे, बहुत खराब हो रहे। विचार करने योग्य बात। इसमें समझदार पुरुष इस गाथा के सार क्या लेगा, यार मेरे अध्यवसान से ही परिणाम बंद होता है, और मरो या ना मरो, सामने वाले का कुछ होवे ना होवे, मेरे अध्यवसान कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहे, खोज करनी चाहिए। ये प्रयोजनभूत में आएगा, ये पुरुषार्थ में आएगा। मैं बार बार पुरुषार्थ की लिस्ट बनाना अच्छे से। आप लोगों को लिखने की आदत नहीं है, लिखना चाहिए, याद रहता है तो बहुत अच्छा। नहीं तो होता क्या है, यहाँ से छोड़ दिया, वापस व्यापार धंधे पे लग गए, वापस रसोई सब्जी में लग गए, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा, क्या चर्चा चले। आज साहब सुना, पूरा समय सार चला साहब, 4 साल चला हमारा, क्या किया। उत्थान होना चाहिए, पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। वहां तो 10 रुपए कोई लेके जाए तो तुरंत नोट कर लेता है 10 रुपए लेने, इसको ये चीज दी हुई, ये हमारा 2 बर्तन लेके गए, इनसे 2 बर्तन आने बाकी, दिमाग में पूरा फिट रहेगा। 5 दिन बाद भी हमारे वो बर्तन नहीं दिए। वहां उपयोग क्यों फंसा रहे, यहां करो ना, यहां तीर लगाना चाहिए, यहां तो तीर नहीं लगा दे, लगा दिया तीर तो पुण्य में लगा देंगे, ऐसा विधान करेंगे, ऐसा भक्ति करेंगे, ऐसा दिखाएंगे, हो क्या क्या। अरे भैया ये कह रहे ये अध्यवसान भी बेकार वाले, सब करना कि नहीं करना, नहीं करने को कौन कह रहे। पाप से तो पुण्य ठीक ही, बट एंड पॉइंट नहीं, लक्ष्य ठीक होना चाहिए। आगे कह रहे टीका में, परजीवों को अपने कर्म उदय की विचित्रतावश प्राणों का व्यपरोप, उच्छेद, वियोग कदाचित हो कदाचित न हो, किंतु मैं मारता हूं, ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा का अध्यवसाय करने वाले जीव को बंध का कारण है। क्योंकि निश्चय से पर का भाव जो प्राणों का व्यपरोप वह दूसरे से किया जाना अशक्य, अर्थात वह पर से नहीं किया जा सकता। यह विचित्रतावश ये सब पहली लाइन में क्यों लिखा? इसमें विचित्रता का मेन कारण ऐसा है, देखिए ये व्यक्ति, इसके द्रव्य प्राण जो 10 प्रकार के प्राण हैं, 10 प्राणों से जी रहा है अभी, व्यवहार प्राण जिसे कहते हैं, और ये व्यक्ति इसको मारना चाहता है,
अब विचित्रता ये ना कहना चाहते हैं, ये जब मारने का प्रयास करता है या मारने का भाव करता है, उसी समय में विचित्रता ऐसी है कि इसके प्राणों का वियोग हो जाता है, मतलब आयु कर्म का क्षय हो जाता है। और इसका प्राणहनन होके वो आगे चला जाए। अब इससे क्या भ्रम होता है, मैंने भाव किया, मैंने प्रयास किया और ये मर गया, मैं किसको मार सकता हूं, ये भ्रम उत्पन्न होता है। एक ये विचित्रता हो। दूसरी विचित्रता क्या है कर्मों की, कर्म अपने स्वयं से परिणमित होते हैं, उदय में अपने स्वयं से आते हैं। ये भाव कर रहा है, ये अलग अलग तरह से प्रयास कर रहा है। मैंने वो पूर्व में उदाहरण भी लिया होगा, वो धीमर का जीव मछुआरा, पहली मछली छोड़ना, वो जब अगले अकृत धन्य कुमार के धन्य कीर्ति या जो भी भव में आता है, उस भव में वो जिसके यहाँ पे वो छोड़ के गए उसके पिता, वो कितना प्रयास करता है मारने। बट विचित्रता ऐसी है, आयु कर्म का भी उदय क्षय नहीं हो रहा है, ये कितना भी प्रयास करे होता नहीं है। इसलिए कहते हैं ये विचित्रता इसलिए है, ये पूरा डिपेंडेंट इसके ऊपर है। और इसका प्रमाण चाहिए तो आप आसपास में चर्चा में समझ सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे उदाहरण। मान लो हमें प्रथमान युग की घटना पे इतनी श्रद्धा नहीं, सब इतना पूर्वक होना नहीं चाहिए, बट हम तो सबकी श्रद्धा होगी, क्योंकि हम देखते हैं अगर प्रथमान युग पे श्रद्धा नहीं तो हमारे परदादा पे, उनके पिता पे कैसे श्रद्धा, हम कहाँ से खड़े हो, ये व्यवस्था तो रहेगी। बात इतनी सी चल रही है, वर्तमान में भी हम देखते कोई 80-90 साल के, कितना भी रोग आदि उत्पन्न हुआ, कितनी भी आईसीयू में कुछ चले गए, फिर भी आराम से बाहर आ जाते 2 महीने 1 महीने 3 महीने बाद, आराम से 10 बार लेके गए साहब हॉस्पिटल में, 10 बार लेके आया हॉस्पिटल से, सब जमा हो गए, अब गए, सबको जमा कर लिए, 2-5 दिन सब रहे, फिर सबको लगा नहीं हो रहा है, चले गए। ऐसे उदाहरण भी देखने में आते। तो कर्म की विचित्रता क्या, आयु कर्म शेष है, तुम कितने भी वहां जमा होगो, कितना भी डिक्लेयर करो, और डॉक्टर कितनी भी कहे अब कुछ घंटों का, और सब 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, घंटों करने में, ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे। और कोई एकदम हट्टा कट्टा निरोगी, कोई व्यसन नहीं, बॉडी फिट, सब एक्सरसाइज वगैरह सब अच्छे से, खान पान भी कोई बेकार वाला नहीं, सब अच्छा, और सब कुछ नहीं, बैठे थे लुढ़क गए। एज क्या 30, 25, 40, जो कुछ समझना है समझ लेना, ज्यादा क्या। तो ये कहाँ से विचित्रता है, ये आयु कर्म की विचित्रता है। इसमें अहंकार रस से ये भरा हुआ है, और यही इसके हिंसा का व्यवसाय है, इसका कारण है। इस पर थोड़ी चर्चा और बाकी है, और चर्चा करके फिर आगे की बात करते हैं।